जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, आज 8 तारीख है, संध्या वेले 6:21 हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सुमन आंटी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है और मुझे कई दिन से आ रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, कहो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। पर मैं उस दूसरा सत्संग सुन लेती थी, वो सत्संग नहीं सुन पाती थी संगत जी। तो होली के दिन रात में 2 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वो सत्संग सुनी। तो उसमें मेरे बेटे को गुरुपा ने ब्लेस किया और मेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी कष्ट आया था, जिसे गुरुपा ने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कांड किसी दूसरे लड़के ने किया था, पर मेरे बेटे को कुछ लोग दुश्मनी बस फंसाना चाह रहे थे, क्योंकि जो नाम मेरे बेटे का है वही नाम वो लोग दूसरे लड़के का भी था और इसी कारण उसको फंसाया जा रहा था, जबकि मेरा बेटा उस कांड में नहीं था। पर मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई कि मेरा बेटा साफ बाल बाल बच गया और ना मेरे घर पुलिस आई, ना मेरे घर कोई आया और हम लोग बड़े आराम से हमारे दिन गुरुपा ने काटे। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना है संगत जी कि मेरे पति अंकल का कपड़ा धोबी को धुलने के लिए दिया गया, तो वो मेरी बहू ने दे दिया। उसको हैंगर में टांगे थे, तो मैं सोची कि उसको धुलना है और मैंने वो बहू से बोला कि थोड़े अपने पापा का कपड़ा धोबी को दे दो। तो वो प्रेस करने के लिए कपड़ा दे रही थी, तो उसी में वो धोने वाला कपड़ा भी दे दी संगत जी। उसमें पति अंकल ने 15,000 रुपये रखे थे, पर मुझे नहीं पता था और बहू ने उसको चेक नहीं किया, बिना चेक किए ही वो कपड़ा धोबी को दे दी। फिर जब शाम को पति अंकल आए तो उन्होंने को पूछा कि मेरा यहाँ से कपड़ा क्या हुआ, हैंगर में जो टंगा था। तब मैंने बोला कि मैं तो उसको धोबी को दिलवा दी धोने के लिए। तो बोले उसमें से पैसा निकाले। मैं बोली मुझे तो पता ही नहीं कि उसमें पैसा था। बोले अरे मेरा उसमें पैसा था। तो मैंने बहू से पूछा, बहू बोली मैं भी चेक नहीं की, मैं वैसे ही पकड़ा दी। पति अंकल चिल्लाने लगे। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप शुरू कर दिया तुरंत कि गुरुपा मिल जाए पैसा। तो धोबी को फ़ोन किया गया, तो उसमें वो पैसा था और वो चेक किया तो बोला कि हाँ है पैसा। वो लेकर आया घर पर। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा आज, और गुरुपा ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया संगत जी कि पैसे गुरुपा ने धोबी से हाँ करवा के और घर लेके आया, वो पहुँचाया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जिस तरह से आप हमारे साथ चमत्कार कर रहे हैं, जिस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बेटे को भी गुरुपा ने ब्लेस किया है, मेरी बेटी को भी गुरुपा ने ब्लेस किया है। गुरुपा ने कहा है कि तेरी बेटी का चिंता मत किया कर, तेरी बेटी सरकारी नौकरी करेगी और वो तेरा नाम रोशन करेगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस तरह से आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जिस तरह से मेरी हर मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, जैसे मेरे हर काम को पूरा कर रहे हैं, धीरे धीरे सारा काम पूरा हो रहा है, उस तरह से सभी संगत के को भी ब्लेस कीजिए और सभी संगत के काम पूरा करिए। सभी संगत के बच्चों को ब्लेस कीजिए और सभी संगत के बेटियों को ब्लेस कीजिए। ससुराल में जो बेटियां हैं वो खुश रहें और सबको जॉब नौकरी सब ब्लेस कीजिए। गुरुपा सुख शांति समृद्धि सबके घर में आए। सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए, वो उनको खूब खूब ब्लेस कीजिए और उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि आए। उनके बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, उनकी बेटियों को भी ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, मंत्र जाप करूंगी।
गुरु का जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, जो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। सबको सबको सुख शांति समृद्धि दीजिए, सबके घर में खुशियाँ आएँ। जिस तरह से मेरे घर में खुशियाँ आती हैं, आप मुझे खुशियाँ दे रहे हैं, उस तरह से सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से आपके पास संदेश पहुंच रहे हैं। उनकी अनुमति से सत्संग अपलोड होकर आपके पास पहुंच रहा है और मैं पूरी ट्राई करती हूं अपना बेस्ट से भी बेस्ट देने की। आपके सत्संग मेरे पास बहुत सारे आए हैं जो कि आपने गुरु जी के चरणों में भेजे हैं। तो आपका जो भी सत्संग है वो आगे संगत परिवार में गुरु जी भेजने का जो हुक्म दे रहे हैं, अब 4 सत्संग आएंगे, 6 सत्संग आएंगे या 10-11 आएंगे, वो तो गुरु जी के ऊपर ही निर्भर है। जब तक गुरु जी का हुक्म होता है सत्संग अपलोड होते रहते हैं। जब गुरु जी स्टॉप करने के लिए कह देते हैं तो वो स्टॉप भी हो जाते हैं। तो संगत जी, यदि आपका सत्संग यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा हो तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि वो गुरु जी के चरणों में पहुँच गए हैं आपके सत्संग, है ना। और जो यहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए सत्संग आपको सुनवाने के लिए गुरु जी मुझसे अपलोड करवा रहे हैं, वो आप जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसी में आपके लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं, संदेशे भेजे हैं। तो गुरु जी का प्यार आप सबको मिलने जा रहा है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। पुरानी संगत जी का संदेशा है इसमें और मैसेज है और उनका सत्संग है, वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आंटी बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। जल्दी शादी के बाद पति डिप्रेशन में रहते थे। चौथी बार 2003 में डिप्रेशन हुआ। इससे पहले छोटे मंदिर में अम्मा जी सेवादार आंटी के घर आई और उन्हें गुरु जी और बड़े मंदिर में बड़े शिवलिंग के बारे में बताया। आंटी नहीं गई। जब पति की प्रॉब्लम बढ़ गई तो उनकी बेटी उन्हें छोटा मंदिर फिर ले गई। अपने सत्संग में आंटी ने बाबाओं गुरुओं के प्रति एक नॉर्मल इंसान के नजरिए के बारे में बताया कि वह कुछ जादू करेंगे, कुछ छुएंगे और काम खत्म हो जाएगा। अम्मा ने उन्हें सलाह दी थी कि कुछ मत पूछो, जब पूछा जाए बुलाया जाए तभी बताओ, लेकिन बात मत करो। एक सेवादार ने परिवार को आगे बैठने को कहा। गुरु जी आए, गद्दी पर बैठे। गुरु जी तिरछी नजर से देखते थे और यह आत्मा में उतर जाता था। आंटी को पंजाबी नहीं आती थी और बजाए जा रहे शब्द भी समझ नहीं पाती थी। 2 घंटे बाद चटाई जमीन पर बिछाई गई। सभी ने लंगर खाया। लंगर के बाद अम्मा की सलाह पर बैठने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने नाम लेकर पुकारा। गुरुजी ने पति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? फिर बेटी को उसके कानून के बारे में जाने को कहा। परिवार बाहर आया, खाली हो गया, समस्या भूल गया। आंटी ने पति और खुद में पॉजिटिविटी महसूस की। गुरु के बारे में सोचते हुए यह है सही जगह है, उनको अपने आप से ही लगने लगा। परिवार फिर से गुरुवार को गया। उसी तरह गुरुजी ने पति को बुलाया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पति ने जवाब दिया कि कुछ नहीं कर रहे। गुरुजी ने अब कल्याण कितना कहा। बेटी से पूछा कि प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? कोर्ट अच्छा नहीं लगता, जज बनूंगी। गुरुजी ने कहा कि अगर जज बनना है तो अक्सर आना। आंटी ने बताया कि अगले दिन सुबह पति जो कमजोर महसूस करते थे पूछते थे कि मुझे क्या हुआ, और आंटी कुछ नहीं कहती थी। उस दिन से 2004 तक पति पॉजिटिव हो गए। पति साईं भक्त थे, उन्हें गुरुजी पर बहुत तेजी से विश्वास हो गया। आंटी बताती हैं कि वह 16 सोमवार व्रत रखती थी और लगातार गॉड से अपने पति के ठीक होने की भीख मांगती थी। हालांकि आंटी हमेशा देर तक बैठना चाहती थी, लेकिन गुरुजी उन्हें लंगर के बाद भेज देते थे। मंदिर में पूरा ध्यान गुरुजी पर रहता था, लोगों से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी। आंटी हमेशा कुछ न कुछ करना चाहती थी। एक बार गुरुजी ने पति को नई जिंदगी दी। आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि लौटते समय हमेशा खुश रहती थी। पहले संगत को लंगर दिया जाता था और गुरुजी काफी देर से लेते थे। गुरुजी ने एक बार आंटी को शिव भक्त कहा कि बड़ा मंदिर जाओ। पहली बार आंटी अपने पति के साथ वहां गई। उन्होंने हर सोमवार को बड़ा मंदिर जाने का फैसला किया। पहले सोमवार वह कुछ देर शिव मूर्ति के पास बैठी और लौट आई। दूसरे सोमवार आंटी ने 2 महिलाओं को झाड़ू की सेवा करते देखा। उन्होंने भी अनुमति लेकर सेवा शुरू कर दी। गुरुजी की कृपा मेहर आशीर्वाद आंटी के सोमवार के दौरे बंद नहीं हुए। आंटी ने कहा कि बड़ा मंदिर उनका विश्वविद्यालय था। उन्होंने बहुत कुछ सीखा, सेवा कैसे करें, क्या बोलना है, कितना बोलना है,
सेवा करने में आनंद आता था। कभी कभी फर्श धोना या फर्श पोंछना, कभी कभी गेट पर ही प्रसाद मिल जाता था और माली काका मंदिर में माथा टेकने से पहले इसे लेने के लिए कहते थे। इस तरह हमारी वहम दूर हो गई। मंदिर में दर्शन के बाद भोजन करते थे। आंटी ने अपने छालों का सत्संग सुनाया। उन्हें बहुत छाले होते थे, नमक मिर्च कुछ खा नहीं पाती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। आंटी लंगर लेते समय बहुत सारी मिर्च वाली चटनी खा रही थी। उन्हें उस वक्त कुछ मिठाई भी नहीं मिली, अंदर पानी भी नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी को देखकर हमेशा प्रार्थना करती। अगले 6 महीने में जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो एक और मल्टीविटामिन दिया और उस दिन से वे सब गायब हो गए। तब से अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आंटी ने माना कि उन्होंने गुरुजी को गुरुजी मान लिया। कई सत्संग सुनने के बाद ही पता चला कि गुरुजी हमारे बचाने वाले भगवान हैं। एक बार जब आंटी अपनी दोस्त को ले गई तो गुरुजी ने कहा कि किट्टी पार्टी वाली दोस्त। बाद में पता चला कि गुरुजी सही कह रहे थे। आंटी की बेटी अपने दोस्त को गुरुजी के पास ले गई। माथा टेकते हुए उसने गुरुजी से कहा कि पिछले 9 साल से कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा कि अगर बेटा चाहिए तो अपने पति को लेकर आओ। परिवार से कोई नहीं आया। हालांकि वह एक बेटी को गोद ले पाई और अब वह गुरुजी को मानती है। आंटी ने अपनी बेटी के अक्ल दाढ़ के सत्संग के बारे में बताया कि वह चपाती नहीं खा रही थी और मंदिर में भी पूजा करती थी। और अब जब वह अपॉइंटमेंट वाले दिन सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कंफ्यूज होकर कहा कि अब कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं है और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सभी गुरुजी की कृपा, मेहर, आशीर्वाद। आंटी कहती है कि जब गुरुजी के पास जाते थे तो सभी जन्मदिन, सालगिरह वगैरह वे वहीं मनाते थे। आंटी को ऊपर बैठना पसंद नहीं था। एक दिन चाय देते समय सेवादार ने उन्हें वापस जाने को कहा। आंटी रोने लगी। एक बार गुरुजी ने अंकल से कहा कि अब आप पुरानी संगत है, ऊपर बैठो। उसी तरह एक दिन बहुत प्यार से गुरुजी ने आंटी को ऊपर जाने को कहा। गुरुजी का ऐसा कहने का तरीका था। आंटी ने अब से ऊपर बैठने का फैसला किया। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये सत्संग आपके साथ गुरुजी ने आज शेयर करवाया है। गुरुजी कहते हैं बस तुम सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो। संगत जी, गुरुजी हमारे भगवान हैं, लेकिन उन्हें बस एक चीज़ चाहिए जो बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है वो है शुक्राना। हम जितना ज़्यादा शुक्राना करेंगे हम गुरुजी के साथ उतने ज़्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा हम कनेक्ट होंगे गुरुजी के साथ तो गुरुजी तो हमारी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे ही करेंगे। यानी कि हमारा सुरक्षा कवच है सत्संग सुनना और शुक्राना करना। तो गुरुजी कहते हैं बस तुम सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो, सिमरन करते रहो और चिंता छੱਡ दो, चिंता मेरे चरणों में डाल दो। तो संगत जी, आपकी कोई चिंता, परेशानी, दुख, दर्द है तो जो भी तकलीफ है गुरुजी के चरणों में आप डाल दीजिए। अरदास गुरुजी पूरी करते हैं, 100% पूरी करते हैं। टाइमिंग गुरुजी की है तो विश्वास तो बनाकर रखना ही है। तो संगत जी, मैं सुमन आंटी आपके लिए सत्संग लेकर आती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। और ये गुरुजी का हुक्म है कि सत्संग को बस आप यहाँ पर भेजते रहो। जो आपके सत्संग हैं, आपके अनुभव हैं, आप भेजते रहिए, मुझ तक पहुँचाते रहिए और आपके सत्संग गुरुजी के हुक्म से मैं अपलोड करूँगी और फिर ये प्यारे प्यारे आशीर्वाद के फूल आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो गुरुजी ने आपके पास ये अपना आशीर्वाद भेज दिया है जिससे कि आप अपना जीवन बिल्कुल सुरक्षित समझें और अपने मनोबल को बढ़ाते रहें। और संगत जी, मैं तो सत्संग शेयर करती ही हूँ और इसके साथ ही मैं करती हूँ सर्वदा भला, महीने में सत्संग एक बार। और संगत जी, ये क्योंकि आप सभी मेरा परिवार हैं और मैं तो बिल्कुल भी अकेली हूँ ही नहीं, क्योंकि जब गुरु जी का हाथ सर पर है तो उनकी लाडली बेटी अकेली कैसे हो सकती है। तो मैं सुमन आंटी आप सबको ही अपना परिवार मानती हूँ और आप सबके साथ ये सत्संग तो शेयर करती हूँ, सर्वदा भला सत्संग भी आपके साथ मिलजुल कर ही करती हूँ। और अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल में सत्संग होने जा रहा है, तो आप भी इसमें मेरे साथ जुड़ जाइए और हम सब मिलकर करेंगे गुरु जी का सत्संग, शुक्राना करेंगे, सर्वदा भला सत्संग सबके कल्याण के लिए। हाँ जी संगत जी, यहाँ पर जो भी आप गुप्त सेवा भेजते हैं वो गुरु जी के चरणों में पहुँचती है। मैं आप सबको जो भी कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य जो कि स्पेशली धार्मिक कार्य होता है ईश्वर की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह से मुझे सत्संग शेयर करने का हुक्म गुरु जी के द्वारा दिया गया और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आपके पास अच्छे अच्छे सत्संग पहुंचाती रहूं, तो आप भी अपना प्रयास कीजिए। जो आपके सत्संग हैं, जो आपके अपने पर्सनल अनुभव हैं, उनको सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मेरे पास इसी नंबर पर 9548842997 पर। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग जरूर अपलोड हो जाएगा। और सर्वदा भला सत्संग के लिए आप अपनी सेवा भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं ताकि सुचारू रूप से हर मंथ, क्योंकि मंथली सत्संग है, लगातार होता रहे बिना किसी बाधा के। तो संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी मुझसे ये कार्य जो करवा रहे हैं
किस लिए करवा रहे हैं, गुरुजी किस किस संगत का क्या कल्याण करना चाहते हैं। मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पर सर्वदा भला सत्संग भी करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपके चरणों में जिसने जो भी सेवा भेजी है आप उसे स्वीकार करें, और जिसकी जो मनोकामना हो, अरदास हो, वो आप उनकी जल्दी से जल्दी पूरी करें। गुरुजी करेंगे सबका कल्याण, जो सेवा भेजता है उसका भी और जो सेवा नहीं भेजता है उसका भी। आप अपनी ब्लेसिंग्स तो मुझे भेज ही सकते हैं संगत जी। जब आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं फूली नहीं समाती। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपका प्यार जब मुझे प्राप्त होता है। इसके लिए दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि यूं ही आप अपना प्यार मुझ पर लुटाते रहें, प्रेम की वर्षा करते रहें। और मैं आप सबके लिए करूंगी गुरुजी से प्रार्थना कि गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, गुरुजी आप उनको और उनकी फैमिली को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है खुश रहना। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है ना। और जब हमारी सेहत ठीक रहती है तब हम खुश रहते हैं। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, और मस्ती तो अपने आप आ ही जाएगी। तो गुरुजी सबको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और नहीं अभी तक किया है तो कर लीजिएगा, और कर चुके हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और मैं सुमन आंटी जो ये काम कर रही हूँ इसके लिए आप मुझे कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द भी ज़रूर अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव पर आऊँ और आपके साथ जो आपके कमेंट मुझ तक पहुँचाए जाएं उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। हम करेंगे आपस में बातें, अगर मेरे को टाइम लगता है तो, है ना, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मैं व्यस्त हूँ। क्यों व्यस्त हूँ वो भी आपके सामने जल्दी पता चलेगा। और गुरुजी का आशीर्वाद हम सबके साथ है, और मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी सेवा में लगाया, इसका बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी। और अब मैं करती हूँ अगले सत्संग की तैयारी, और पहले आप सुनिए आज के प्यारे प्यारे से सत्संग जो गुरुजी ने खास आपके लिए भेजे हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, यहाँ के परिवार के लिए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जिस संगत को जो सत्संग सुनवाना चाहते हैं वो उसी हिसाब से वहाँ भेज देते हैं, और इसीलिए आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी और नई संगत के पास ये सत्संग पहुँच पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जब आपने मैसेज भेजा था दैट 21 मार्च तक टाइम थोड़ा मतलब संभाल के रहना है, और बच्चों का तो आपने पहले ही बोले थे कि you have I have to let go so that it's your responsibility, you are taking care of both my kids. और हाँ, एक्चुअली वो तो दिख ही रहा है 21 तक आपने बोला था, तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे मतलब हो ही रहा है। एंड कल का तो बहुत ही ये था कि मेरा बेटा घर आ रहा था लेट, तो ही वॉज ऑन द रैपिडो बाइक। तो सामने से एक्चुअली रोड पूरा खाली था, और सामने से बस आया, और बस को राइट जाना था पर पता नहीं वो सीधा रैपिडो के सामने आ गया। और बेटा बोल रहा था कि वो जो रैपिडो चला रहा था आदमी, वो बाइक फिसल के वो सीधा आगे जाके गिर गया, और बस साइड से निकल गया। और मेरा बेटा ने उठ के, मतलब वो बाइक जैसा चल रहा था वो उठ के, मतलब because my son is tall, so he just put both his feet down on the road and he stood. So उस तरह बाइक चला गया, पर मेरा बेटा वहीं पे रुक गया, though the bike was on, and वो बच गया। बाइक वाले को इतना वो फिसल के गिर गया, बाइक भी इतना स्किड हो गया, पर ना बाइक को लगा ना वो बाइक वाले को लगा। ऑफ कोर्स गुरुजी का ब्लेसिंग्स तो थे ही, मेरा बेटा को भी कुछ भी नहीं हुआ। तो वो
गुरुजी ने पहले ही बोले थे कि तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, सब जगह से ट्राई कर रहे हैं। मुझे भी अ, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि मुझे अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। तो मैं सोच रही थी कि अमृत वेला तो उठती हूँ, गुरुजी उठाते हैं, थोड़ा बहुत करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, और फिर नींद आ जाता है, जो पहले ऐसा नहीं था। तो अब मुझे मैसेज मिलता है नीम करोली बाबा का, हनुमान जी का, और गुरुजी का भी, ये अपना साईं बाबा का, कि और ये जो शिव भक्त टैरो रीडर्स है, उनका भी मतलब इतना रेजोनेट होता है मैसेजेस, कि जो अपने हैं, तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर, मतलब दे जस्ट डोंट वांट टू सी अस हैप्पी ग्रोइंग, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गुरुजी। आई एम सो हैप्पी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप हमारे साथ हैं और आपके ब्लेसिंग्स हमारे मेरे बच्चों पे है, और आप हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। हमें और क्या ही चाहिए, जान से प्यारा क्या ही है। जब सब मटेरियल जब आ जाते हैं तो हमें तो लगता है कि हमको मटेरियल चाहिए, जब जान पे आ जाता है तो हमें बस और कुछ नहीं लगता, कि हम बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट वी नीड, एवरी ह्यूमन, आई एम श्योर। और जो करने वाले हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, व्हाई आर दे डूइंग सच evil work instead of concentrating and helping themselves out. So मैं समझ सकती हूँ गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज भी दे रहे थे, और सब जगह से कि अ, बहुत मतलब इन एवरी वे, वर्क वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, जहाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब जगह मेरे बच्चों के बीच में, मेरे बीच में, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ ये हो रहा है, पर छोटी-मोटी बातें जैसे कभी होता नहीं था, पर अभी बहुत ज़्यादा बीच में हुआ था, और बीच-बीच में कभी ठीक रहता है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। सो लाइक गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द कुक फॉल्स सिक, एंड कुछ ना कुछ होता रहता है गुरुजी। गुरुजी, ये आप हैं तो हम हैं, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। I think the material world is completely another world, but you are the uh, actual world. Thank you so much, Guruji. Shukrana, Guruji. Anantam, Anantam Shukrana, very Gurupa. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji, Shukrana, Guruji. जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। यार मेरी सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि ना, मेरे अंकल अभी कहीं गए हुए थे, तो वहाँ से घर पे आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना वो स्कूटी से जा रहे थे और पीछे से गाड़ी आई, उनके पैर के ऊपर चढ़ गई। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा संकट था, इतना बड़ा संकट था, जो गुरुजी ने छोटे करके निकाल दिए। पैर के ऊपर चढ़ी मगर उनको कुछ भी नहीं हुआ, और बिल्कुल हल्की फुल्की पैर के अंदर खरोच आई और कोहनी के ऊपर चोट लगी। संगत जी, कोहनी के ऊपर भी खरोच वगैरह सी आई। और वो कह रहे हैं कि नीतू, मैं ना जब गाड़ी पैर के ऊपर से निकल के गई है ना, तो मुझे ये सोचा, मैंने सोचा कि बस मेरा पैर गया। मगर जब पैर से वो गाड़ी वाला बाहर निकल के आया और उसने बोला उनसे कि भाई साहब, आपके कुछ लगी, आपकी चोट वोट तो नहीं लगी, कुछ कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? कहते मेरे को यही नहीं समझ आ रहा, गाड़ी पैर के ऊपर से निकल के गई है, कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। संगत जी, आप संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो पैर के ऊपर ना साइड में खरोच लगी हुई थी और कोहनी के ऊपर चोट लगी हुई थी। गुरुजी ने बहुत बड़े संकट को छोटा करके टाल दिया। गुरुजी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं गुरुजी कितना बड़ा संकट आया सी, जो तुसी छोटा करके टाल दिता। परमात्मा जी महाराज अपने बच्चों के सदा अंग संग सहाय रहेगा तुसी। परमात्मा जी महाराज आप जी का अनंतम शुक्राना, मेरे दयालु पिता, अनंतम 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 शुक्राना। सतगुरु महाराज अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय है। संगत जी हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। संगत जी गुरुजी पिता हमारे, गुरुजी आप जी का अनंतम शुक्राना। अंकल देते, मेरे अंकल देते संकट ने बड़े संकट जी जो तुसी छोटा करके टाल दिता। गुरुजी महाराज आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, मैं कुछ दिन पहले भी गुरु जी का ना सत्संग आ रहा था मेरे पास कि बेटा बहुत बड़ा संकट है और एनू फटाफट सत्संग सुन और कटवार संकट रो। संगत जी, मैंने वो सत्संग पूरा ही सुना था और मैं पूरा ही सुनती हूँ, मैं बीच में से मतलब कि स्किप नहीं करती हूँ, मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी पूरा सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी आप जी का भी बहुत शुक्राना जो आपके सत्संग सुन सुन के हम अपने कष्टों को कटवाते हैं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले मुझे एक सपना आया था। संगत जी मुझे सपना याद नहीं रहता। वो सपने में ना मुझे मेरी भाभी दिख रही थी, मेरा भाई दिख रहा था और मुझे ना कुछ समझ नहीं आया और मेरे साथ ना कुछ गलत हुआ था। और क्या गलत हुआ था संगत जी मैं यही नहीं समझ पा रही। और गुरु जी ने पता नहीं उस सपने अंदर कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो मेरा काट दिया। गुरु जी आप जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐ ते गुरु जी तुसी ही जानते हो गुरु जी। गुरु जी मेरे को बार बार कहते हैं पुत्र एक औरत हैगी है, एक दो मियाँ बीवी हैगे ने जो तेरे दुश्मन हैगे ने और तेरे बच्चे उत्ते भी करते ने, तेरे उत्ते भी किता मतलब ब्लैक मैजिक किया गुरु जी। मनु नहीं पता कौन करता है, कौन की हैगा, किस तरह है। गुरु जी मैं कदे किसी का बुरा किया नहीं, मेरा बुरा होने ना देना, ना मेरे बच्चों का कदे बुरा होने देना गुरु जी, क्योंकि असी तुहाडे संगत परिवार हाँ और गुरु जी पिता महाराज पहले भी नहीं कभी किसी का बुरा किया ना हुण असीं कदे करांगे। असीं सिर्फ तुहाडा नाम सिमरन कर रहे हैं, मेरे परमात्मा जी का, मेरे दयालु पिता का असीं नाम सिमरन कर रहे हैं। तुहाडे श्री चरणों 'च बैठे परमात्मा जी महाराज जो कोई कुछ भी कर रहा है वो तुसी आपे अपने आप देखो परमात्मा जी महाराज, उन्होंने सदबुद्धि दो परमात्मा जी महाराज ते अपने लाइन ते आवे परमात्मा जी महाराज ताकि तुहाडा नाम सिमरन करे तुहाडे श्री चरणों 'च बैठे। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, साडे इन्ने वड्डे संकटां नूं सपन दे अंदर ही कटन दा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे ना सपने याद नहीं रहते हैं, बाई चांस की बात है एक आधा सपना मुझे याद हो जाए तो हो जाए। और ये सपना मुझे आया था, मुझे ना समझ नहीं आई गुरु जी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाया उन्होंने मुझे, और कोई किसी ने मेरे साथ कुछ गलत भी किया था तो गुरु जी ने इतना बड़ा संकट मेरा सपने के अंदर ही काट दिया। गुरु जी आप जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मैं अपने पूरे परिवार की तरफों आप दा शुक्राना करनी हाँ और मैं अपने पूरे परिवार की तरफों आप जी के कोलों मैं नक रगड़ रगड़ के गुरु जी पैर श्री चरण छू के मैं माफ़ी मंगनी हाँ। गुरु जी कोई गलतियां हो गई उन्हें क्षमा करना मेरे दाता, तुसी मेरे बच्चियां का भी इन्ने वड्डे वड्डे संकटां कटते पे हो परमात्मा जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी असीं तुहाडे बगैर कुछ भी नहीं है गुरु जी, असी कुछ भी नहीं है। हर जगह मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु पिता तुसी हो तो असी हाँ परमात्मा जी महाराज। मैनू हर जगह मेरे गुरु पिता ही नज़र आते, मैं जिधर जानी हाँ मैं तुहानू लैके जानी हाँ। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रही थी तो मैं रस्ते में ना घर मतलब घर पे की तरफ आ रही थी तो मैं रस्ते में सोचती आ रही, मैंने मन में सोचा कि आज ना गुरु जी ने मनु ना 777 या 777 की ना ब्लेसिंग्स दी। मैं मन में सोच रही हूँ संगत जी आप मानोगे नहीं इतने नज़दीक से सुनते संगत जी। गुरु जी मैं जैसे ही अपने घर का गेट मतलब गली गली को मुड़ने लगी ना तो पास में से गाड़ी निकल के गई 777 की। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। मैं कहा गुरु जी तुसी इन्नी कोलों सुनते हो कि तुहाडी बच्ची सुन रही है, तुसी एकदम इन्नी जल्दी इन्नी वड्डी ब्लेसिंग्स तुसी बच्चे ने दी। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ना बहुत नज़दीक से सुनते हैं आप लोगों को, बहुत नज़दीक से। आप ये मत सोचो कि हम स्वरूप के आगे बैठ के हमने जो अरदासें लगाई हैं और जो हमने बोला है वो गुरुजी सुन नहीं रहे। गुरुजी ने सब सुन लिया संगत जी, सब सुन लिया है। और जब वो समय आएगा ना वो सब करेंगे जो आपके दिल के अंदर चल रहा है और जो आपने अरदासें गुरुजी के अंदर लगाई हैं, गुरुजी के पास लगाई हैं, गुरुजी के श्री चरणों में लगाई हैं संगत जी। गुरुजी क्षमा करना, जो गुरुजी के आगे आपने अरदासें लगाई संगत जी जरूर पूरी करेंगे गुरुजी। और बहुत पास से सुनते हैं, बहुत पास से, क्योंकि हमें तो गुरुजी को जुमाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब कुछ पता है संगत जी, सब कुछ पता है। अब हमारे मेरे बच्चे के दिल के अंदर क्या चल रहा है, मेरा बच्चा किस चीज़ से खुश होता है। गुरु जी आप जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा जी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे सोहने सोहने गुरु जी, मैं अपनी वाणी नूं इत्थे विराम देनी हाँ और सारी संगत नूं ब्लेस करना। प्यारी प्यारी सुमन आंटी नूं बहुत सारी ढेर सारी खुशियां देना और उन्हों का चैनल अगे तरक्की करता जाए और संगत परिवार में भी बहुत बहुत ब्लेस करना दाता जी महाराज। मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम देनी हाँ। मेरी जीवा तो कोई गलतियां हो गई होन, मैं कुछ गलत अपशब्द बोलता हो तो मेरे गुरु पिता जी महाराज मनु क्षमा करना। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे वाहे गुरु बाबा, मेरे गुरु पिता जी महाराज, मेरे सदगुरु महाराज, मेरे धन गुरु बाबा नानक, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा पड़ा। तू 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 सिर्फ तू मेरा मेरा पिता, सिर्फ मेरा पिता, सिर्फ मेरा पिता, सिर्फ मैं, मेरे गुरु पिता जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ 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 मेरे गुरु पिता जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आज 9 तारीख सोमवार 9 मार्च ये आज मैं सुबह का
शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल मैंने रिकॉर्ड तो किया, पता नहीं कहीं हाथ लग गया, वो सारा डिलीट हो गया। सो कल का दिन, कल संडे था, कल एक जगह नई ऑफिस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन थी, वहाँ पे सुबह के पाठ का इनविटेशन था, जिसके लिए ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी जी। अच्छा, मैं समय कैसे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ सुमन आंटी जी, मैं कह रही थी कि एक्चुअली कल भी एक मैंने ना रिकॉर्डिंग की थी, पर मेरा हाथ लग गया और वो सारा डिलीट हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई। चलो एनीवे, जैसे गुरु जी की मर्जी। सो कल 8 तारीख थी, कल एक फैक्ट्री और ऑफिस का इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन पार्ट था, तो जिसके लिए सुबह का मैंने 5:30 से ऑनवर्ड्स था, तो उसके लिए बुलाया था, इनवाइट किया हुआ था। तो उस हिसाब से मैं तैयार होके, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के हिसाब से मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं जाऊँ। तो बाय 7 मैं तैयार थी, मैं निकल गई घर से। लेकिन कुछ ऐसे ही हालात हुए कि 7:25 7:30 ऐसे हो गए, हम कैब वाले को जगह ही ना मिले। हम घूम के फिर उसी जगह में आ जाए, फिर उसी जगह में आ जाए, हमें रास्ता ही ना मिले। सो फाइनली फिर मेरे मन में आया कि शायद यहाँ नहीं जाने का है, शायद कुछ है जो रोक रहा है। सो मैंने कैब वाले को रिक्वेस्ट की कि मैं दोबारा से लोकेशन डालती हूँ, आप मुझे घर ही छोड़ाइए। सो मैं वापस बाय 7:40 आई वॉज बैक होम। तो वही 30-35 मिनट जो लगे घूमने घुमाने में। तो ये मतलब कहने का मतलब कि जब तक रजा नहीं हो गुरु की, हम कहीं जा ही नहीं सकते, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर ले, मन से भी कोशिश कर ले, अनलेस कि वहां से को हम कहीं नहीं जा सकते। तो चलो, तेरा पाना मीठा लागे। और एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का कल वैसे एक मैसेज भी आया कि कुड़िए मैनू तेरी फिक्र हो रही है, तो हुने शुक्राना कर। तो चलो, उसी वक्त तो मैंने नहीं किया, वो शाम को वो किया भी, तो फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। अ, एक सत्संग और है सुमन आंटी जी, कि पिछले कुछ दिनों में फिक्र तो बहुत ज़्यादा, मैंने फाइनेंशियल फिक्र कुछ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कई तरह के फिर विचार मन में आते हैं, ऐसा करें कैसा करें, किससे बात करें, कौन सा काम करें जिससे थोड़ी सी एडिशनल इनकम हो जाए, या जो जो सारा कुछ भी। और हस्बैंड अंकल की ना तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है, वो ठीक नहीं है। और ये होली के पहले के टाइम से है, तो कुछ सत्संग में सुना भी था मैंने कि इस टाइम में मतलब कुछ भी, बहुत लोगों के मन में विचार गलत वाले भी आते हैं, तो वो कुछ करते हैं, तो वो लौंग और ये अपना काली मिर्च ये लेके वार के और उसको जला देना है। तो वो मैंने मन में तो था कि एक बार कर लेंगे, लेकिन वो किया नहीं। सो पहले इनको, हस्बैंड अंकल को पहले सिर्फ खांसी थी, फिर वो मैंने गला बिल्कुल ही खराब, और फिर वही ऐसे लेथार्जी, फिर उठने का मन नहीं, वो सारा कुछ। तो वो सब वो इंडिकेशन ही होती है कि कुछ किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है। सो जैसे एक सत्संग में जैसे सुना था, वैसे ही अ, लौंग और काली मिर्च लेके वो वार के और कपूर के साथ उसको जला दिया, तो उसके बाद से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो गुरु जी के खैर जो भी उपाय सत्संग के द्वारा हमें सुनाई देते हैं, वो सब 100% मतलब ट्रू है। सो कोट एंड कोट शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि इस चीज़ की भी फिक्र थी कि इनके सॉरी, इनकी तबीयत ठीक ही रहे। पीछे मेंटल भी बहुत हैरेसमेंट हुई है, और तो जब मतलब मैं कैसे बताऊं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो मेंटल परेशानी तो होती ही है। बट उन सब के ऊपर और इन सब परिस्थितियों से निकलने के लिए गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी एक ब्लेसिंग दी है कि सिमरन करो, नाम जप करो और शुक्राना करो। शुक्राना ही हर कष्ट से हमें निकाल देता है। सो
गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने सर हमारी बाह फड़ी है मालिक, अनंतम शुक्राना जी। सो कैसे मैं मतलब ये समझना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मन में जो दुविधा होती है उसका जवाब, कोई परेशानी आने वाली होती है उसके लिए आगाह करके कष्ट कटवाने के लिए सत्संग, जो परिस्थिति है विपरीत भी हो फिर भी उसमें उस स्थिति को, उस परिस्थिति को फेस करने के लिए जो एक हिम्मत गुरुजी देते हैं, बहुत बड़ी नेमत है जो हम गुरु परिवार को मिली है, गुरु संगत को। सो ये ब्लेसिंग्स हैं जो हम, ये काउंटलेस हैं, मतलब ये जो ब्लेसिंग्स हैं इनको हम गिन नहीं सकते कि हम इसके लिए ये तो अनंत बेअंत हैं। और जैसे गुरु जी का आदेश होता है कि जैसे ही घर से बाहर हम निकलते हैं तो हम गुरु जी को साथ लेके चलें, गुरु जी को कहें कि आप साथ चलिए, अंग संग सहाय रहिए हमारी जर्नी में। तो मतलब ये एक अनरिटन चीज़ है कि हम शुक्राना करें, बहुत ही छोटी हमारा प्रयास जो गुरु जी के चरणों में हम अर्पित करते हैं, और गुरु जी उसके बदले में मतलब वो ऐसे ना कि हम एक कदम चलें तो गुरु जी हमारे लिए 1000 कदम चलते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, अंग संग सहाय। अनंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही आपका ब्लेसिंग्स भरा हाथ जो है वो सारी संगत के सिर पे रहे, और मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे दोनों सिस्टर्स की तरफ से, मेरे सारे एक्सटेंडेड परिवार की तरफ से आपको कोट कोट नमन मेरे मालिक, कोट कोट नमन। और ऐसे ही आप हमें इस भवसागर से पार करिए, हाथ फाड़ के। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वथा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी आपका शुक्राना 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 कि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना मालिक का, शुक्राना मालिक हम सबको, आपको, आपकी फैमिलीज को, सबको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमित पेरा पे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूर्ति करना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने हमें हर पल हर क्षण अपने शरण में रखा है, अपनी छत्र छाया में रखा है, जिससे कि हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुपा है तो सब कुछ है, गुरुपा नहीं तो कुछ भी नहीं। बस यही हमारा हमें गुरुपा से जो है वो इतना अटूट विश्वास, गुरुपा आपने हमें अपने से जोड़ा और हमें इस तरह का अटूट विश्वास दिलाया, और हमें आप पे हम जो है पूरा भरोसा होता है। हमें तब बस कृपा है तो सब कुछ है। तो इसलिए भरोसा दिलाने के लिए शुक्राना, आपने अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, दिल के हर कोने से शुक्राना। गुरुपा ने मेरी जो है सभी को संगत को जो है अपने कृपा दृष्टि बनाए रखी है। गुरुपा ने मेरी जो है सिस्टर को, मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरी मम्मा को और मेरी मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को, सबको अपने से जोड़ा और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। उन्होंने मेरी मम्मा को हिम्मत
दी कि वो इतने परेशानी में जो है वो जुड़कर मतलब होकर भी वो जब उनके हेल्थ के इतना बड़ा इशू हुआ और उसके अलावा जब पहले भी उनके जो है वो सब रहने के होने के बाद भी वो स्टिल पॉजिटिव हैं, तो उन पर उतनी पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए शुक्राना कृपा। और मेरी मदर इन लॉ जो कि इतनी मतलब इस तरह की बहुत ही नेगेटिव थी, उन्होंने पॉजिटिव जो है वो अपना शक्ति दिखाकर उन्होंने हम सभी को जो है साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया, इसके लिए भी शुक्राना कृपा। आपने इतनी शक्ति उन्हें दी और उनको और जो है सबके साथ वो थोड़ा-सा जब भी हम टाइम गया तो वो गुज़ारी, बातें करी उन्होंने, तो हमें अच्छा लगा क्योंकि उनकी हेल्थ थोड़ा ऐसी है, लेकिन वो फिर भी अच्छे से बोली, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत उन्होंने हम सब लोगों ने सब में टाइम स्पेंड किया, इसके लिए शुक्राना है कृपा। मेरे बेटे को जो है आपने ब्लेस किया है, वो बेटा-बेटी दोनों को ब्लेस किया है। बेटा जो है वो अपने काम को इतनी शक्ति और हिम्मत से और इतनी मेहनत कर रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि आपने बनाई रखी है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने मेरी बेटी को भी शक्ति दी है, वो भी जिस तरह का जॉब वो चाहती थी उसको फिर इंटर्नशिप के लिए मिला, वो कर रही है और उसपे भी आपने उसको एप्रिसिएशन दिलाया और अच्छे से हिम्मत दे रहे हो कि वो कर पा रही है। इतनी शक्ति उसको देने के लिए शुक्राना कृपा। कृपा हमारे पितरों को अपने शरण में रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर और हम पूरे परिवार पर बनाए रखना। और उनसे अगर हमसे या उनसे कोई भी गलती हो जाने अनजाने में तो हमको क्षमा कर देना, उनको क्षमा कर देना। कृपा इसी ये सब हाँ जो है वो हम सब आप ही के भरोसे हैं और हमारे पितरों को वहाँ पर कोई कमी ना होने देना। और कृपा के जिन्हें जो हमारे ऑफिस में भी हमारे बॉस और हमारे जो है वो उनकी मम्मा उन सबको ब्लेस किया है, वो भी ग्रुप मेरे उसकी मम्मा भी कृपा को मानने लगी हैं, तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, उन्हें भी स्वस्थ रखना और उन्हें भी हर दुखों से बचाना। इस कृपा सभी पर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप हैं, आपने जो भी हमारे लिए और हम सब संगतों के लिए आप करते हैं, वो तो उसकी तो हम बखान कर ही नहीं सकते कि इतना हम सभी संगत को आप पे विश्वास, सभी बेटियाँ आप ही के भरोसे हैं कृपा। यहाँ पे आपने बहुत सी संगतों से जोड़ा है, इसके लिए शुक्राना। हमारी हांगकांग की संगत है, बहुत संगत बहुत अच्छी हैं सभी संगत, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। उनसे जोड़ने के लिए शुक्राना और सब पर जो है वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शुक्राना कृपा। तो कृपा की मेहर तो हमेशा होती ही रहती है, कृपा की मेहर का बखान तो हम अगर हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। कृपा ने माँ को गुरु पानी में इतनी शक्ति दी कि हम इतना ट्रैवल करके आने के बाद हम ये जो एग्जीबिशन है उसमें अपना इतना मतलब अपना इतने अच्छे से मेहनत कर सके और आज मार्केट ख़राब होने की वजह से थोड़ा उतना नहीं हुआ, लेकिन अभी हो जाएगा क्योंकि सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद होगी दुबई और साइड से, तो काफ़ी कस्टमर नहीं आ पाए और सभी जगह जो है वो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो ये सभी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, सभी को ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए पॉजिटिव सोच के, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत दिन नहीं रहती, पॉजिटिव तो आता ही आता है। सुख और दुख ज़िंदगी के एक पहर है, एक पहलू है जो कि एक के बाद एक आता ही है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना ही हमें संगत को कृपा सिखाते हैं, क्योंकि रोशनी और पॉजिटिविटी में ही जो है बहुत शक्ति होती है जो कि हमारे विचारों को हमारी परिस्थिति बदल देती है। तो कृपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका। कल जो है हांगकांग में सत्संग था, मैं तो जो है एग्जीबिशन में थी तो मैं जा नहीं पाई। मेरे हस्बैंड अंकल ने नाम दिया था, लेकिन उनका अचानक तबीयत उनको फ़ीवर और जैसा फीलिंग और कोल्ड ऐसा फीलिंग हुआ तो वो गए नहीं और डॉक्टर को दिखाया उन्होंने। तो उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। शायद मौसम अच्छा गर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए उनका तबीयत थोड़ा-सा ख़राब ही है। तो कृपा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और वो कल सत्संग में पहली बार नाम देकर नहीं गए, नहीं तो वो ज़रूर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो नहीं चाहते थे कि बीमार होके जाएँ और दूसरों पे भी स्प्रेड होए कुछ भी। तो इसलिए कृपा उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी संगत जी। कृपा का हर पल, हर क्षण और हर सांस के लिए शुक्राना करते हुए, दिल से शुक्राना करते हुए आज के सत्संग में कृपा के पावन महामंत्र से समापन करती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा मैं आपकी बेटी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम और शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा
आज संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमराटी आपको भी जय गुरु जी। आज वुमन डे के दिन गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे अलीबाग की ट्रिप कराई और वहाँ पे हर एक जगह पे गुरुपा ने मुझे अलग अलग रंग की तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे इतना एंजॉय कराया गुरुपा ने कि मैं कितना भी शुक्राना करूँ तो ख़त्म ही नहीं होएगा, इतना गुरुपा ने एंजॉय कराया है। खाना इतना अच्छा खिलाया, होटल राइडिंग कराई, हॉर्स राइडिंग कराई, इतनी खूबसूरत खूबसूरत तितली के रूप में दर्शन दिए हर जगह पे, अलग अलग रंग की तितली के रूप में। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। और जब मैं रिटर्न में घर आ रही थी तभी गुरुपा ने एक गणेश मंदिर के दर्शन की भी कराए, शिव मंदिर के भी दर्शन कराए। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के मैसेज बार बार आ रहे थे, मैं तेरे अंग से आई हूँ, मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। फिर लास्ट में मुझे एक ब्लैक एंड वाइट तितली के रूप में दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, मेरे सर से घूम घूम के 2 राउंड चक्कर लगा के गई। मतलब गुरुपा मेरे कोई बहुत बड़ा कष्ट लेके गए। शुक्राना गुरुपा। और जब मैं घर बस हम लोग को थोड़ी दूर जगह पे छोड़े तो वहाँ पे एक हम लोग टैक्सी के लिए खड़े थे, तो एक लड़का है, उसका नाम है कान्हा, मतलब कृष्ण का नाम। तो वो हमें रास्ते में मिल गया, वो मेरी गुरुपा की कृपा से ही उसने मुझे देख लिया। और फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरी आंखें मुझे ढूंढ रही है, ले मैं आ गया। तो वो कान्हा हमें घर तक, मेरे घर के नीचे मेरी बिल्डिंग तक मुझे छोड़ के गया। इतना चमत्कार गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वथा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वथा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वथा भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुपा हर पल, हर सांस, हर लम्हा बस आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा हमेशा मेरे मेरे पति अंकल की और दोनों बच्चों के अंग सहाय रहना, हमारी कवच बन के हमेशा हमारे अंग सहाय रहना, हमारी रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा। ये सांस बस आपकी दी हुई है, आपके सहारे ही चल रही है, हमेशा हमारे अंग सहाय रहना। ये अमृत वेला में गुरुपा मैं आपको आपसे मांगती हूँ, आप हमेशा हमारे साथ रहना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कृपा, अगर मेरी माता रानी, मेरी कुलदेवी मुझसे नाराज हो तो अमृत वेला में आपसे अरदास करती हूँ, उनको हमारे लिए बना दो, हमारे पितरों को शांत कर दो। हमेशा आपका, मेरी कुलदेवी का, मेरी चामुंडा माँ, मेरी माँ काली, शीतला माँ, ये सबको जो भी मेरे से नाराज है, मेरे गणपति बप्पा अगर मेरे से नाराज है तो गणपति बप्पा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से कोई भी गुनाह हुआ हो, मेरे पति अंकल से, बच्चों से या मेरे बुजुर्ग से, मेरे से, तो हमें माफ़ कर देना। गलती से गलती हुई हो तो भी माफ़ कर देना। मेरे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर हमारे से कोई भी गुनाह हुआ हो तो हमें माफ़ कर देना। गुरुपा आप ही हो हमें हर किसी की माफ़ी दिलाने के लिए, बस माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुपा। अब मैं सबको विराम करती हूँ कृपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत टाइम तो कोशिश कर रही हाँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा। गुरु जी बहुत मैसेज आते, तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, पर मैनू टाइम तो होंदा सी, पर मेरे घर दे नहीं मनते, गुरु जी नूं नहीं मनते माफ़ करना, तो मैं उन्होंने तो चोरी सत्संग अपना रिकॉर्ड करती हाँ। पिछे तो मैं 2-3 बारी कोशिश की रिकॉर्ड करने की, पता नहीं क्यों की गल गुरु महाराज जी की मर्जी सी, मेरे सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं होया और उस तो बाद मैनू विचों टाइम भी नहीं लग्या। विचों कई बारी टाइम लगता भी तो मैनू यही नहीं समझ आती सी मैं किहड़ा सत्संग कित्थों शुरू करा, क्योंकि गुरु जी ने इन्ने शुकराने हैं कि मैं अगर करन लगा तो बेअंत शुकराने हैं। शुरू दे विच ते संगत जी मैनू इन्नी प्रॉब्लम सी कि मैं बिना स्टिक दे, बिना
ਬੈਲਟ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਬੈਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਯੂਰਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਹਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬਚਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਕਸ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਔਰ ਬੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਬੋਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੜਾ ਝੂਠ ਝਾਟ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता का। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज स्वीकार कीजिएगा। आपका करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना सारी संगत परिवार को। जय गुरुजी। जय जय सुमन आंटी जी। गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, आपको और आपकी बेटी को और परिवार को। और संगत जी ऐसे हुआ कि आज गुरुजी महाराज ने अमृत वेला उठाया तो मैंने मंत्र जाप किया। साथ साथ आज मैंने गुरुजी महाराज के जितने मैसेज थे वो पढ़ रही थी संगत जी। तो उसके बाद मैं सो गई। तो सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मेरे दोनों बेटियां हैं और मेरा बेटा है बड़ा और मेरी छोटी सिस्टर है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल और हमें दोनों में कोई बात को लेकर लड़ाई हो जाती है संगत जी सपने में। तो मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ और बच्चों को भी बोल रही हूँ, डांट रही हूँ, मार रही हूँ सपने में संगत जी। तो मेरी सिस्टर भी है, हमारे साथ ही बैठी है। कोई मैरिज है ऐसे दिखाई दे रहा था, मैरिज है, बहुत सारे लोग हैं। तो छोटी सिस्टर भी साथ ही है। तो बच्चे पता नहीं क्या संगत जी, कौन सी नेगेटिविटी काफ़ी दिनों से हैवी है मुझ पर, हस्बैंड अंकल पर और बच्चों पे। जो हमारी बॉडी काम नहीं करती नेगेटिविटी के कारण, कुछ अच्छे से ना ही मंत्र जाप होता है ना ही कोई पाठ होता है संगत जी। गुरुजी महाराज माफ़ कीजिएगा। और आज तो मैं सत्संग कोई अच्छे से सुन ही नहीं पाई। संडे को तो कुछ सुन ही नहीं पाती हूँ। घर में सभी होते हैं, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ऐसे दिमाग ना जैसे काम ही नहीं करता संगत जी, ऐसे हो जाता है। तो फिर आज गुरुजी महाराज ने शॉपिंग करवाई संगत जी, बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। गुरुजी आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। हर एक वो चीज़ लेकर दी जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और संगत जी हम ना एक व्हीकल खरीदने का सोच रहे थे। तो गुरुजी कहते कि पुत्र जो तू सोच रही है ਉਹ मैं तेनू दे ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ कि वो तेरे लिए सही भी है कि नहीं है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने अज भी सत्संग सुनाया कि आंटी जी कह रहे सी कि जब तक ਤੁਹਾਡਾ सही टाइम नहीं आता ना उद तक ਤੁਹਾਨੂੰ वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ नहीं बेहतरीन देना चाहते हैं। तो संगत जी कल भी असी जाना सीगा बट मेरे ससुर जी बीमार हो गए, उन्होंने करके असी रोक लिया। तो गुरु जी महाराज सॉरी संगत जी, गुरु जी महाराज भी मैंने सत्संग काफ़ी बार सुना चुके सी, पर ये नेगेटिविटी कारण या गुरु जी ने बहुत संगत जी का नेगेटिविटी के सत्संग सुना रहे। अज भी मैनू आंटी अंकल दे घर च जो भी चल रहा होंगे संगत जी, वो सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को लैके प्रॉब्लम्स, बहुत सत्संग सुनाए, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाए। गुरु जी महाराज बहुत कष्ट कट रहे, बहुत नेगेटिविटी कट रहा। तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया, ਉਹਦਾ टाइटल यही सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10% भी नहीं झेलिया जाता, मैं ਤੁਹਾਡੇ कष्ट अपने उत्ते 90% लेना। माफ़ करियो गुरु जी, माफ़ करियो। अपने बच्चों का इन्ना ध्यान रखते हैं गुरु जी महाराज, अपना भी ध्यान रखिया करो। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी मैनू माफ़ करियो, मेरिया गलतियाँ गुनाहां नू माफ़ करियो गुरु जी महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼
ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:49 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣੇ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਰ ਪਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਫ ਕੋਲਡ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੜੇ ਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਪਦਾਵਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੋਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਔਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਪੈਰਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 111 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 555, 666, 999, 333 ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ